नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 13 जनवरी 2021 के रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। ख़ास तौर पर जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए यहाँ पे जो लेट से क्वेश्चन मिले हैं सेकेंड शिफ्ट का सबसे पहले वह देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 65.46%। जी हाँ दोस्तों, 65.46% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नटराजन की मूर्ति किसकी खुदाई में मिली थी। जी हाँ दोस्तों, नटराजन की मूर्ति किसकी खुदाई में मिली थी। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी। मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, किस देश ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार जायद अवार्ड से सम्मानित किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों ये 1929 के अधिवेशन में की गई थी। कहाँ पे, तो लाहौर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि लेंस का SI मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, लेंस का SI मात्रक क्या है। तो डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था कि कंप्यूटर किस भाषा में प्रोसेसिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर किस भाषा में प्रोसेसिंग करता है। तो बाइनरी भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, क्राइसिस की वजह से बंद होने वाला एयरक्राफ्ट कंपनी कौन था। दोस्तों क्राइसिस की वजह से बंद होने वाला एयरक्राफ्ट कंपनी कौन था। तो स्पाइस जेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो मैंने डाला है उस वही प्रश्न सेम मुझे मिल चुके हैं। प्रश्न किस प्रकार से थे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का। कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि USSR का पहला देश कौन था। तो दोस्तों सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि 1922 में इसकी स्थापना लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। और दोस्तों इसके प्रमुख कौन है। तो व्लादिमीर लेनिन थे। और दोस्तों USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। ये बुक है, इसके लेखक कौन है ये पूछा है। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इस बुक के लेखक हैं महात्मा गांधी। और कब इस बुक को लिखा था। तो 1909 में लिखे थे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जी दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि
जिन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। दोस्तों इन्होंने पूरे भारत पे अपना राज्य चलाया था, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि UNDP का फुल फॉर्म। दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म, दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामी। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा UNDP का। चलिए एक प्रश्न आया था कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और आया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये वृक्षों की कटाई हो रही थी, उसी का विरोध किया गया था, इसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कौन आया था। लेकिन ये प्रश्न 100% आए थे। ठीक है, 100% ये प्रश्न आए हैं, और जो भी प्रश्न आप सभी को याद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 2019 का चुनाव कितने चरणों में कराया गया था। दोस्तों ये एग्जैक्टली प्रश्न ठीक से नहीं आया था, शायद क्वेश्चन कुछ और होगा या फिर यही क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जो 2019 का चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। चलिए एक प्रश्न आया है कि वर्तमान में भारत में कितनी चालू परमाणु रिएक्टर हैं। दोस्तों भारत में इस समय कितने चालू परमाणु रिएक्टर हैं, तो वर्तमान में जो चालू परमाणु रिएक्टर हैं ये 21 हैं। अगर टोटल पूछेगा तो एक का अभी निर्माण चल रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, अगर आपसे टोटल पूछे तो 22 हो जाएंगे, और चालू पूछेगा तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था। दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया है गया है स्वराज शब्द का प्रयोग, तो ये 1906 में किया गया है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगर उप विजेता का पूछेगा तो उसका हो जाएगा क्रोएशिया, इसमें उप विजेता था। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2019 के बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है। दोस्तों शायद 2019 वर्ल्ड कप जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप था उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये मीना कुमारी मैसराम हो जाएंगी राइट आंसर, मीना कुमारी मैसराम। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 में, 15 अगस्त 1862 में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आप लोग लाइक करते नहीं हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसने सम्मानित किया था। दोस्तों ये एग्जैक्टली प्रश्न पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आया था कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन लिखा गया था कि 2020 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने अवार्ड दिया है, तो यहाँ पे टोटली मैंने उस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया है कि 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसने सम्मानित किया था, तो दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अगर यही प्रश्न था तो अगर देश का नाम पूछा होगा तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आईएमएफ के ऊपर, ये भी क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं मिला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों आईएमएफ के ऊपर भी एक प्रश्न आया था। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं पूरा क्वेश्चन क्या था। और दोस्तों इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। तो दोस्तों जितने ही सारे प्रश्न मुझे अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। अगर पूछा होगा कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर राष्ट्रीय बाल दिवस पूछेगा तो 14 नवंबर आपका राइट आंसर होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछा होगा तो 20 नवंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि नमामि गंगे परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी, जी हाँ दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी, तो दोस्तों ये गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुआ था, गंगोत्री उत्तराखंड। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि आईसीसी की प्रथम महिला अंपायर कौन थी, जी हाँ दोस्तों, आईसीसी की पुरुषों की टीम में, जी हाँ दोस्तों, पुरुषों की खेल में प्रथम महिला अंपायर आपका पूछा होगा तो क्लेयर पोलोसाक आपका राइट आंसर हो जाएंगी। ये पुरुषों की क्रिकेट में पहली महिला अंपायर कौन थी, आईसीसी की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आप फेक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जोन वाइज पेपर आता है, ठीक है, हर जोन का क्वेश्चन अलग अलग होता है। अगर दूसरे जोन का बच्चा दूसरे पेपर को देखेगा तो वो कहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसके अपोजिट वो बच्चा कहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो भाई जो भी प्रश्न हमें दोस्तों ने भेजे हैं या फिर जितने भी फ्रेंड्स हमारे हैं आप लोग, वो सारे क्वेश्चन मैं वही करवाता हूँ और क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलेगा। हो सकता है 1 2 4 क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत भी भेजते होंगे, लेकिन उन प्रश्नों का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से कहाँ तक ये रोड है, तो कोलकाता से पेशावर तक, ठीक है, कोलकाता से पेशावर तक ये रोड है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है, जी हाँ दोस्तों, भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। एक प्रश्न आया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपसे डेट पूछा था तो 1 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इस समय इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसका गवर्नर है वर्तमान में। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, जी दोस्तों, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, तो 5.5 घंटा जो कि आगे है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पोखरण का दूसरा परीक्षण कब हुआ था, जी दोस्तों, पोखरण का दूसरा परीक्षण कब हुआ था, तो ये हुआ था मई 1998 में। और इसका नाम क्या था, कोड नेम का था शक्ति, ठीक है, इसका कोड नेम था शक्ति। और दोस्तों इसमें 5 मिसाइलों को दागा गया था। और इसमें पूछ सकता है, सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि पहला जो है वो कहाँ पर हुआ था, जैसो पोखरण का पहला परीक्षण कब हुआ था, तो ये मई 1974 में हुआ था। और दोस्तों इसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, किस शहर को सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। और दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो इसको अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1571 में बनवाया था। और दोस्तों सेम क्वेश्चन एक लड़के ने हमको ये भी भेजा है, और एक नहीं दो बच्चों ने भेजा है कि बुलंद दरवाज़ा, जी हाँ दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये अलग अलग, मैंने बताया ना कि अलग अलग बोर्ड के हैं, ठीक है,
तो इसका निर्माण जो है कि अकबर ने ही करवाया था। कब करवाया था कि 1602 ईस्वी में। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनवाया था? 1571 में। और यहाँ पे पूछ दिया है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दोनों प्रश्न आए थे या फिर एक आया था। एक प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में। जी दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे संसद के 3 भाग हैं, तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के भाग हैं। इसके अलावा जो भी आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए एक प्रश्न आया था कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन है? जी दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आया था दोस्तों कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी दोस्तों, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न ये भी दोस्तों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जी दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। चलिए एक प्रश्न आया था कि सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जी दोस्तों, सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक प्रश्न आया था दोस्तों, SQL का फुल फॉर्म क्या है? जी दोस्तों, SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग वर्ष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? जी दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग वर्ष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किसके? 1988 में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। एक प्रश्न था कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम शहर में स्थित है। ठीक है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम शहर में। चलिए एक प्रश्न आया था कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1915 को। जी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को, सॉरी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है। तो इसका पुराना नाम था योजना आयोग। जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना हुआ है। और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए एक प्रश्न आया था कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों 1764 बस लिखा था, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं मिलते, मतलब क्वेश्चन
मानकर चलिए आधा क्वेश्चन बच्चे ने भेज दिया, आधा अपने खुद बनाना पड़ता है। बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं जिसको पूर्ण रूप से बच्चे भेज पाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन का लैंग्वेज इसीलिए थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। एक प्रश्न आया था कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे यूएनओ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले, तो इसकी ऊंचाई अगर मीटर में पूछेगा तो 182 मीटर, फुट में पूछेगा तो 597 फुट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका निर्माण मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था, तो ये 31 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हुआ और 30 अक्टूबर 2018 को ये बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों इसको स्टार्ट कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसको स्टार्ट किया गया। चलिए एक प्रश्न आया था कि C++ की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों C++ की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।